हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन अ पर्सन एक्वायर ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 25 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ये क्वेश्चन हमारे पास जेजीएस 2017 में पूछा गया है। इसमें हमसे पूछा गया है कि कैसे एक पर्सन एक्वायर कर सकता है ईजमेंट। जो ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन है, ये एक टाइप है ईजमेंट का, जो हमारे पास प्रोविजन है सेक्शन 25 का लिमिटेशन एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि ईजमेंट जो है वो डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लोज एफ ऑफ द लिमिटेशन एक्ट और सेक्शन 4 जो है हमारे पास ईजमेंट एक्ट का। अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट, ईजमेंट इंक्लूड करता है एक राइट जो अराइज नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट से, जिसके द्वारा एक पर्सन इंटाइटल्ड है कि वो रिमूव कर सकता है एंड अप्रोप्रिएट अपने खुद के बेनिफिट के लिए सोयल का जो बिलोंग करती है दूसरे पर्सन को, या कुछ भी जो ग्रो कर रहा है या अटैच्ड है या सबसिस्ट कर रहा है उस पे जो लैंड है दूसरे पर्सन की। तो बेसिकली इसमें बेसिक जो मीनिंग दिया गया है, जो एग्जैक्ट मीनिंग दिया गया है ईजमेंट का सेक्शन 2F में, वो बताया गया है। लिमिटेशन एक्ट प्रिस्क्राइब करता है एक्विजिशन जो है ईजमेंट का प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा। प्रिस्क्रिप्शन जो है वो एक्विजिशन है टाइटल का लैंड को, या फिर ईजमेंट का या इंटरेस्ट का लैंड में लॉन्ग यूज़र के द्वारा, और इंजॉयमेंट है अगेंस्ट जो विल है फॉर्मर ओनर का, या फिर डिसरिगार्ड में किसी और क्लेम जो ऑफ जो है टाइटल का। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया है, सबसे पहले जो है हमने जो ईजमेंट टर्म है हमारे पास उसको डिफाइन किया गया है, कौन कौन से एक्ट्स में है, लिमिटेशन एक्ट में है, प्लस हमारे पास जो है ईजमेंट एक्ट में है। उसके बाद लिमिटेशन एक्ट में जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है हमने वो बताया है क्या दी गई है। उसके बाद हमने बताया है कि एक हमने डेफिनेशन बताई है। उसके बाद हमने बताया है कि लिमिटेशन एक्ट में जो हमारा ईजमेंट है वो बाय प्रिस्क्रिप्शन है, ये वाला जो ईजमेंट है वो डिस्क्राइब्ड है। उसके बाद हमने प्रिस्क्रिप्शन को इसमें थोड़ा सा डिफाइन किया है। अब आ गया प्रोविजन हमारे पास। सेक्शन 25 डील करता है लॉ, उस लॉ को जो रिगार्डिंग जो मोड है एक्विजिशन का, प्रिस्क्रिप्टिव राइट्स का, एज वेल एज जो प्रोसीजर होगा कंप्यूट करने का, जो पीरियड है लिमिटेशन का अंडर विच जो राइट है वो मैच्योर हो सकता था। तो यहाँ पे सेक्शन 25 जो है वो बात करता है प्रिस्क्रिप्टिव राइट्स की और प्रोसीजरल राइट्स की भी, और जो प्रोसीजर है कैलकुलेट करने का, जो पीरियड है हमारा लिमिटेशन का जहाँ पे राइट जो है वो मैच्योर किया जा सकता था। असेंशियल्स क्या हैं इसमें हमारे पास, जो असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं राइट को अंडर सेक्शन 25 को एब्सोल्यूट और इनफिजिबल बनाने के लिए। पहला आ गया एक्सेस होना चाहिए, यूज़ ऑफ लाइट या एयर होना चाहिए किसी भी बिल्डिंग का, या फिर कोई वे या वाटर कोर्स होना चाहिए, या फिर यूज़ होना चाहिए वाटर का या फिर किसी और ईजमेंट का। दूसरा आ गया, ये जो राइट है ये पीसेबली इंजॉय किया जाना चाहिए एज एन ईजमेंट और एज अ राइट। फिर आ गया, ये जो राइट है ये इंजॉय किया जाना चाहिए बिना इंटरप्शन के। फिर आ गया, ये जो राइट है ये इंजॉय किया जाना चाहिए जो अबव मेंशन मैनर है 20 ईयर्स के लिए, और अगर प्रॉपर्टी बिलोंग करती है गवर्नमेंट को तो 30 ईयर्स के लिए। अब इसमें आ गया हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं इन 4 कंडीशंस के। पहला आ गया हमारे पास एक्सेस होना चाहिए, यूज़ ऑफ लाइट, एयर, बिल्डिंग, वाटर, वाटर कोर्स। आप जो है ये यहाँ से टू ऑफ वगैरह हटा के आप कीवर्ड्स याद कर सकते हैं, जैसे वे आ गया, वाटर कोर्स आ गया, तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। फिर आ गया दूसरा हमारे पास कीवर्ड, दैट इज़ पीसफुली इंजॉय किया जाना चाहिए बिना किसी थर्ड आ गया हमारे पास विदाउट इंटरप्शन के, तो थर्ड कीवर्ड आ गया बिना किसी इंटरप्शन के। फोर्थ बताता है टाइम के बारे में, 20 ईयर्स का टाइम होना चाहिए, और जहाँ पे गवर्नमेंट है वहाँ पे आ गया हमारे पास 30 ईयर्स का। तो ये जो 4 आपके पास कीवर्ड्स हैं, अगर ये आपका 20 मार्कर में आएगा तो आपको जो है ये 4 हेडिंग्स बनानी है और इनको जो है फर्दर 2-2, 3-3 लाइन में जो है एक्सप्लेन करना है। फिर आ गया इलस्ट्रेशन हमारे पास। ए जो है सूट लाता है बी के अगेंस्ट 2011 में ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए एक जो राइट ऑफ वे है। बी एडमिट करता है ऑब्स्ट्रक्शन को लेकिन डिनाई करता है जो राइट ऑफ वे है।
ए प्रूव करता है कि जो राइट था वो पीसेबली और ओपनली इंजॉय किया गया था उसके द्वारा। क्लेम करता है टाइटल देयरटो कि वो ईजमेंट राइट है उसका एंड एज ऑफ राइट, बिना इंटरप्शन के फ्रॉम 1/1/1990 से लेके 1/1/2010 तक ए इंटाइटल्ड है ईजमेंट का। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, दो पार्टीज है हमारे पास, ए है और बी है। ए जो है बी के अगेंस्ट फाइल सूट करता है, तो यहाँ पे ए हो गया प्लेंटिफ हमारे पास, बी हो गया डिफेंडेंट हमारे पास, कि जो एक रास्ता है जिसको बी जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। बी एडमिट करता है कि मैं ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हूँ, लेकिन डिनाई करता है कि यहाँ पे ए का कोई राइट नहीं है यहाँ से जो है जाने का, ये रास्ता जो है ए से बिलोंग नहीं करता। ए प्रूव करता है कि वो पीसफुली और ओपनली जो है इस रास्ते को यूज़ कर रहा है बिना किसी इंटरप्शन के 1/1/1990 से लेके 1/1/2010 तक, दैट इज़ हमारे पास प्रॉपर 20 जो है ईयर्स हो चुके हैं। तो 20 और जो सूट फाइल की गई है वो 2011 में की गई है। तो यहाँ पे जो है इस्टेब्लिश हो चुका है जो ए का हमारा ईजमेंट राइट है, और अब जो है यहाँ पे बी उसको जो है ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता। तो इसमें क्या हेल्ड किया जाएगा कि जो ए है वो इंटाइटल्ड है इस ईजमेंट को लेके। फिर आ गया हमारे पास कंप्यूटेशन ऑफ टाइम पीरियड। सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 फर्दर प्रोवाइड करता है कि हर एक जो सेट पीरियड है 20 और जो 30 ईयर्स का, वो लिया जाएगा एक पीरियड जो एंड करता है विद इन 2 ईयर्स नेक्स्ट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जहाँ पे जो क्लेम है जो पीरियड जिससे रिलेटेड है वो कंटेस्ट किया गया है। तो बेसिकली जो कंप्यूटेशन है या कैलकुलेशन है वो टाइम पीरियड की कहाँ से होगी, जो भी हमारा जो 20 या 30 ईयर्स का हमारा टाइम है, 20 आ गया जो प्राइवेट है और 30 आ गया हमारे पास गवर्नमेंट के केस में, वो लिया जाएगा उस पीरियड का जो एंड कर रहा है विद इन 2 ईयर्स नेक्स्ट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। यहाँ जैसे यहाँ पे 2011 में सूट इंस्टीट्यूट हुई है, तो इससे 2 साल पहले दैट इज़ 2009 से लेके जो 2011 तक जो है वो इस 2 साल पहले जो है वो इंस्टीट्यूट हो चुका है। मतलब 2 साल के अंदर अंदर वो जो है इस पीरियड के बीच में जो राइट है आपका वो इस्टेब्लिश होना चाहिए, उसके बाद जो है आप जो है सूट फाइल कर सकते हैं। फिर आ गया हमारे पास इंटरप्शन। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग जो सेक्शन के साथ दी गई है, कुछ भी इंटरप्शन नहीं होगा विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन जब तक कि कोई एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस नहीं होता है पोजेशन का या इंजॉयमेंट का बाय रीजन ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन, किसी एक्ट के द्वारा, किसी पर्सन की एक्ट के द्वारा अदर देन क्लेमेंट के अलावा, और अनलेस ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये सबमिट किया गया है या एक्वीज किया गया है 1 साल के लिए आफ्टर क्लेमेंट ने जो है नोटिस दिया था, या फिर जो पर्सन है जो दे रहा है या ऑथराइज करता है उसको सेम वो टू बी मेड। तो ये आ गया हमारे पास एक्सप्लेनेशन। बेसिकली एक्सप्लेनेशन में जो है इंटरप्शन जो टर्म है हमारे पास उसको डिफाइन किया गया है कि जब आप क्लेम कर रहे हो, इसका जो थर्ड कंडीशन है कि विदाउट इंटरप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटरप्शन है उसका क्या मतलब है? इंटरप्शन का जो मतलब है हमारे पास वो है एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस, कि एक्चुअली में कोई रास्ता है, फॉर इंस्टेंस ये रास्ता है, इसको ए यूज़ कर रहा है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा है, और इसका जो है कुछ ऑब्स्ट्रक्शन डाल दी जाती है जिससे वो डिसकंटिन्यू कर रहा है इसको इंजॉय करना या यहाँ से पास करना या इसका पोजेशन जो है, तो वो जो है डिसकंटिन्यूएंस आया है किसी भी जो है पर्सन के द्वारा अदर देन क्लेमेंट। मतलब क्लेमेंट यहाँ पे ए हो गया हमारे पास, ए ने खुद ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया है, किसी दूसरे पर्सन ने जो है फॉर एग्जांपल बी ने ऑब्स्ट्रक्ट किया है। और जब तक कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये सबमिट टू या फिर एक्वीज नहीं किया जाएगा, मतलब ए सरेंडर नहीं करता है 1 साल के लिए, जब से क्लेमेंट के पास जो है नोटिस था उस पर्सन का, या फिर जो ऑथराइज करता है सेम टू बी मेड। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ए को प्रोटेस्ट करना है इसके अगेंस्ट कि आप जो है ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, तब जाके ये जो है कंटिन्यूएंस माना जाएगा। अगर इसने खुद ही सबमिट कर दिया है कि ठीक है मैं ये रास्ता नहीं यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे जो है इंटरप्शन माना जाएगा। फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास। ये जो सेक्शन है ये सिर्फ कंसर्न्ड है एक्विजिशन से ईजमेंट का, और ये परपोर्ट नहीं करता है, मेजर नहीं करता है कोई भी एक्सटेंट किसी भी राइट का, या इंडिकेट करना रेमेडी किसी डिस्टर्बेंस की वजह से राइट का कि वो विंडिकेट किया जाए। ये एक ना ही प्रोहिबिटरी है ना ही एग्जॉस्टिव है, ये सिर्फ रेमेडियल है नेचर में।
ए एक्वायर कर सकता है टाइटल, एक पर्सन जो है एक्वायर कर सकता है टाइटल इस सेक्शन के अंडर जब उसके पास कुछ भी नहीं है बिगिनिंग में। तो बेसिकली ये क्या है, ये कोई भी बेसिकली राइट या कोई भी राइट जो है वो इंटाइटल नहीं करता है किसी भी पर्सन को। ये बेसिकली जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड राइट होता है उसकी एक रेमेडी है कि आपके पास काफ़ी टाइम से आप जा रहे हो किसी रास्ते से, फिर ये आपके पास एक राइट ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है और ये अगर आपको कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो ये यहाँ पे सिर्फ रेमेडी दे सकता है कि उसको जो है उस रास्ते की पोजेशन या इंजॉयमेंट कर देना चाहिए। एक पर्सन जो है एक्वायर कर सकता है एक टाइटल ईजमेंट का, मतलब उसका प्रॉपर कोई ओनरशिप का या किसी और चीज़ का टाइटल नहीं होगा, यहाँ पे वो ईजमेंट का टाइटल एंजॉय कर सकता है अपना। तो जैसे ए है उसके पास ईजमेंट का टाइटल है एक रास्ते पे, बी का और सी, यहाँ पे ए का घर है, यहाँ पे बी का घर है, यहाँ पे सी का घर है, तो ए इस रास्ते से जा रहा है। अब बी ने क्या किया, इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। अब ए ने सूट फाइल की अगेंस्ट बी के और यहाँ पे ए को जो है टाइटल मिल गया है ईजमेंट का, तो ये पूरे रास्ते पे उसको ईजमेंट का टाइटल मिल गया, तो यहाँ पे एक वो टाइटल एंजॉय करेगा। अब फर्दर जब सी उसको जो है बोलेगा ये रास्ते को वो करने के लिए, तो ये सपोर्ट में आएगा कि ये जो इस रास्ते पे जो है उसका ईजमेंट राइट है। तो बेसिकली वहाँ पे ये यहाँ पे जो है वो ईजमेंट का टाइटल अब वो एंजॉय करेगा। अब इस आंसर में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। अभी तक ईजमेंट सिर्फ एक ही स्टेट में पूछा गया है, लेकिन लिमिटेशन एक्ट में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है सेमेस्टर एग्जाम्स में, वो आपके पास ईजमेंट है और दूसरा आपका एडवर्स पोजेशन है। एडवर्स पोजेशन जो है इससे नेक्स्ट लेक्चर है, बट जो बच्चे एलएलबी कर रहे हैं और अपना सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, वो ध्यान रखिए कि ईजमेंट जो है वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक होता है आपके जो है एग्ज़ाम में। अब 10-15 मार्कर में हमने इंट्रो किया है, उसके बाद जो है हमने प्रोविज़न किया है, उसके बाद हमने असेंशियल्स डिस्कस किए हैं, जो हमारे पास 4 असेंशियल्स हैं। इसके बाद जो है हमने इलस्ट्रेशन किया है। इसके बाद हमने जो किया है कंप्यूटेशन कि कब जो है कंप्यूट होगा जो हमारे पास टाइम पीरियड है। इसके अलावा हमने इंटरप्शन किया है और उसके बाद जो है हमने कंक्लूड कर दिया है। तो इतनी सारी हेडिंग्स जो हैं आपके 15 मार्क्स के हिसाब से ठीक है। अगर ये आंसर आपका 20 मार्क्स में आता है तो पहले भी हमने डिस्कस किया है कि आपको जो 4 कीवर्ड्स हैं असेंशियल्स के वो फर्दर एक्सप्लेन करने हैं। इसके अलावा अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो आप जो है इंट्रो और प्रोविज़न को मर्ज करेंगे। असेंशियल्स जो है आप टेबल फॉर्म में करेंगे ताकि आपका जो है टाइम बचे और आपका स्पेस बचे। आप इलस्ट्रेशन देंगे, आप कंप्यूटेशन और जो है कंक्लूजन एक साथ जो है कर सकते हैं। आप इंटरप्शन को जो है स्किप कर सकते हैं एक्सप्लेन करना, क्योंकि इंटरप्शन का जो मेन मोटिव है वो आपका बेसिकली प्रैक्टिकली अगर कोई सिचुएशन दी गई है तो आपको जो है उसमें अपना जो है दिमाग यूज़ करके देखना है कि यहाँ पे एक्चुअली इंटरप्शन हुई है या नहीं हुई है। अगर थ्योरी में ये 5 मार्क्स में आता है आंसर, तो आप जो है ये वाला पोर्शन जो है इंटरप्शन वाला वो स्किप कर सकते हैं। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।